स्वागत मित्रों हमारे चैनल सफलता क्लासेस पे। आज हम लोग पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के भाग 3 के 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं 31वां प्रश्न इस कड़ी का। और आज का पहला प्रश्न, सिरिंग्स जिसको हिंदी में शब्दनी कहा जाता है, किसमें वाक यंत्र है? बोलने का प्रमुख अंग है, स्तनी में है, सरीसृप में है, उभयचर में है या पक्षी में है? तो इसका उत्तर है पक्षियों में सिरिंग्स पाए जाते हैं, यानी वाक्यंत्र जो है वो है उसका कहते हैं सिरिंग्स, कहते हैं शब्दिनी हिंदी में। अगला प्रश्न है, रेलवे सभी नागरिकों को किराए में छूट देता है। कितना छूट देता है? 40%, 50%, 51% या 53%? तो इसका उत्तर मंत्री महोदय ने कहा था कि चूंकि वरिष्ठ नागरिकों को कोई छूट नहीं दिए जाने की, कहा कि पहले से ही रेलवे सभी नागरिकों को किराए में यानी टिकट के रेट पे 53% पहले से छूट देता है, इसलिए अलग से किसी को छूट दिए जाने की बात से इनकार किया। तो हम इसका उत्तर होगा मित्रों 53% छूट रेलवे सभी नागरिकों को किराए में छूट देती है, यानी जो 100 रुपए का टिकट होता है वो हमें 47 रुपए में प्राप्त होता है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है, इसमें से कौन सा मान्य काल है जो ज्यादातर लोगों ने सही माना है? पहला है 2800 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व, या 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, या 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। तो मित्रों इसका सबसे जो सर्वमान्य काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750, यानी बी विकल्प सही बताया गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या कृषि था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, जो उस समय के अनेक सभ्यताओं के साथ अपना व्यापार करते थे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1966 में, 1956 में, 1953 में या 1947 में? तो राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था वो 1953 में किया गया था, और सबसे पहले जो भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, 1956 में बना था। निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है, यानी सबसे ज्यादा निर्धनता किस राज्य में पाई जाती है? बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश, बिहार झारखंड या बिहार उड़ीसा में? तो इसमें सबसे ज्यादा प्रकोप जो है वो बिहार और उड़ीसा में पाए जाते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, लाल, पीला, नीला या बैगनी? तो नीला जो प्रकाश रंग है सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। 38वां, हीरा क्या है? तत्व है, मिश्रण है, विलयन है या यौगिक है? तो हीरा कार्बन तत्व का बना हुआ है, ये तत्व है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फारस की खाड़ी? तो इसमें हडसन की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी है। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? जो ऊंट का कुबड़ होता है वो कंकाली ऊतक का बना होता है, पेशीय ऊतक का बना होता है, या वसामय ऊतक का बना होता है, या उपाच्य ऊतक का बना होता है? तो ये जो कुबड़ होता है मित्रों ये वसामय ऊतक का बना होता है। ऊंट का कुबड़ वसा होता है, जिससे कि गलने से धीरे धीरे उसको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है रेगिस्तान में, और उसे भूख प्यास नहीं लगती है। इसीलिए रेगिस्तान का जहाज भी ऊंट को कहा जाता है, क्योंकि वसा से उसका भूख मिलती रहती है, ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, और पानी की थैली होती है जिसमें पानी भरा होता है, इसलिए उसे प्यास भी नहीं लगती है। अगला है 41वां, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है, इसमें से कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है? तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है या क्लोरीन है? तो इस ये है मुख्य रूप से कैल्शियम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए
आवश्यक तत्व है, यहाँ पोटेशियम है। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है। कौन सी एजेंसी जो उत्तरदायी है इसके लिए? आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या भारतीय सांख्यिकी संगठन है, इस आईएसओ जिसे कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है सीएसओ, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका उत्तर है मित्रों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, या मेडागास्कर? तो इसमें ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के कब्जे में है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, या मोहनजोदड़ो? तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर था यानी बंदरगाह था वो था लोथल, जो गुजरात में स्थित था। पुराणों की संख्या है, यानी पुराण कितने हैं? 18, 19, 108 या 21? तो कुल 18 पुराण हैं। आज इतना है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।